71 की जंग आपकी क्या है? पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। आपका पेशाब निकल जाता है, वो 2 डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। मैं मुसलमान होते हुए इस बात को कहती हूँ, और कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुशनसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो। कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर और वहां के यूट्यूबर्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ संबंध सुधारे जाएं, ताकि उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था और खाने पीने के लाले पड़े हुए पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ सके। और उसी पाकिस्तान में कई ऐसे चर्ची जन्नती भी हैं जिनके ख्याल में पाकिस्तान भारत को टक्कर दे सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म माइंड से ही खेल खेला है। इसके अलावा इंसानियत बोल करके पाकिस्तान में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये कुरान से उन्होंने पढ़ा है तो नहीं पढ़ना चाहिए अब ऐसा कुरान। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो सकती थी, लेकिन ओवर द इयर्स वो डिटोरिएट ही हो रही है। तो अगर हम वहां से स्टार्ट करें जहां अगर हम कहते हैं हम 1947 से अलग हुए थे, तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द थिंग्स वी गेव पाकिस्तान। चाहे वो फर्टाइल लैंड था, बहुत अच्छा पानी था, बट उसके बाद हमारे से ये पीओके वाला इशू हुआ, एंड फिर कारगिल एंड ताज, एंड देन जो बाकी जो हुए अटैक्स वगैरह, और जो सिविलियन उरी, पुलवामा, और जो बाकी सारे सिविलियंस पे जो इतने अटैक्स होते रहते हैं, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप का सुधार होने की कोई उम्मीद है। बिकॉज उस साइड से जो है ना, कोई भी अपनी जनता को, कोई भी जो है ना, वो एजुकेट नहीं कर रहा कि देखो पीछे हिस्ट्री इतनी सारी, हमारी खराब हिस्ट्री हमने इंडियंस को दी है, तो इसीलिए हमारे मन में इतना ज्यादा, मतलब वो लोग जो है हमको इतना डिसलाइक करते हैं। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो। कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? फिर भी मैं कहूँगा इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर, किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं। अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो, लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। मैं मुसलमान होते हुए इस बात को बहुत चिल्लाकर कहती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुशनसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला। ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ और हमेशा अपनी आवाज को ऊंची करके कहती हूँ। आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई, इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज सुनी होगी सर। चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब हम आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। माइंडसेट बना कैसे है? ये बनाया किसने है? किस तरह से ये चीजें बनी? मुसलमान का जज्बा है भाई। ये आपको बता देता हूँ, मोहम्मद अल्लाह पढ़ने वाला है, वो ताकतवर है। तो ये जो गलत फहमियाँ है आपके ख्याल से कि वो क्लियर होंगी तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की वजह से भी जो है वो हालात जो है थोड़े बेहतर हो सकते हैं। आगे मेरे को तो नहीं लगता कि ये अभी कोई सुधरने वाली कोई बात है, क्योंकि इतने घाव हम लोगों ने अपने ऊपर सहे हैं। जहां आपने बॉर्डर्स खोले और आपने वो फिर उसी तरीके से वो सारी बातें स्टार्ट हो जाएगी, इनफिल्ट्रेशन बोल लो या बाकी कह लो। तो बिकॉज आज हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है और इतनी लाइक दोनों कंट्रीज को बहुत अच्छे से संभाल सक रही है, तो पाकिस्तान इस टाइम थोड़ा चुप बैठा हुआ है। नहीं तो आप देख लो पिछले इतने सालों में कहाँ अटैक नहीं हुए हमारे वहां पर। कोई दिवाली, कोई दशहरा, कोई कुछ भी हो जाए, लोग डरते थे, लोग बोलते थे नहीं भीड़ वाली जगह में मत जाओ, कोई ना कोई अटैक हो सकता है। बट दैट इज नॉट राइट ना। आप मात्र हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान सर उठाकर रहते हैं, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है, जहां पर मुसलमान अपनी बातों को रख सकते हैं। और देखिए 85% हिंदू मेजोरिटी में मुसलमान इतने खुशहाल है, मुसलमान की बहू बेटियां इतनी इज्जत से रह रही हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारा अपहरण नहीं होता है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारा बलात्कार नहीं होता है।
हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसीलिए हमारा 9 साल की उम्र में पीरियड्स के बारे में जानकारी लेकर के शादी नहीं करा दी जाती है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए हम एजुकेटेड और शिक्षित है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए सर उठाकर सीना चौड़ा करके हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ करके काम करते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसीलिए यूसीसी का सपोर्ट करते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए सर उठा करके जीते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसीलिए अपनी बातों पर अटल रहते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए अपनी मान मर्यादा और इज्जत के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इतने डिफरेंसेस बढ़ा दिए गए हैं आपके जो सब आर्मी लोगों ने है, सिर्फ अपना ही देखा। जब आर्मी अपने बारे में ही वहां पर सोच रही है और आपके देश के खुद का ख्याल नहीं रख रही, तो आप नेबरिंग कंट्री से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम लोग आके आपकी कंट्री और आपके लोगों का ध्यान रखेंगे? तो जस्ट बिकॉज हमारी गवर्नमेंट इस टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो प्रोबेबली आप चुपचाप बैठे हो। जहां अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिले या थोड़ी सपोर्ट मिली, आप सारा का सारा जो है वो चैनलाइज कर देते हो बॉर्डर की तरफ, जाओ अटैक करो, but that is not right. How many years would we tolerate all this? ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? हैं आप किस बात की बातें करते फिरते हो? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। अच्छा, जब हम सच्चे मन से माफी मांगते हैं ना, तो शायद दूसरा माफ भी कर देता है। आपने देखा होगा, हमसे भी जो गलतियां होती है तो माफ कर दे, लेकिन कितनी बार कोई माफ करेगा? हमारा बच्चा एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करती है, चौथी बार तो हम उसको थप्पड़ लगाते नहीं लगाते हैं ना। तो आज हमारे पास जो मोदी जी आए हैं वो थप्पड़ लगाने वाली स्टेज में ही आए हैं कि चल बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जगे हो भाई? केड़ी चीज जगे हो? दसो जवाब दे, इंडिया से किस चीज में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से? एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस। अज दसना जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुटो, जिन्ना मर्जी कुटो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। जो नानका हमारा बन्नू से था, तो हम बन्नू से शिफ्ट हुए थे, तो आपके दादाजी ने वाट लगाई आपकी यहाँ से वहां शिफ्ट होके, और हमारे नाना जी ने हमारी जो है वो बल्ले बल्ले कर दी वहां से यहाँ शिफ्ट होके। सॉरी टू से, नहीं बिल्कुल नहीं, फैक्ट है।